टॉपिक है एथनोमेथोडोलॉजी। पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एथनो मीन्स पीपल और कल्चर, यानी पीपल या कल्चर का मतलब होता है एथनो। मेथड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो एथनोमेथोडोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पीपल्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी लोगों के काम करने का जो तरीका है उसी की स्टडी को एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। दिस सोशियोलॉजिकल अप्रोच was first used by Harold Garfinkel in his 1967 book Studies in Ethnomethodology. Aims to understand, ये किस चीज़ को समझने की कोशिश करती है अप्रोच। How people make sense of their social world and how they create and maintain social order, यानी जो लोग होते हैं वो अपने आसपास का सामाजिक दुनिया जो है उसमें कैसे एक सेंस ढूंढते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसको स्टडी करना, इसको समझना ही एथनोमेथोडोलॉजी का एम होता है। एथनोमेथोडोलॉजी इज़ अ अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द एवरीडे मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस पीपल यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। एक ऐसी अप्रोच जो फोकस करती है रोज़मर्रा के मेथड्स और प्रैक्टिसेस जो लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, और अपने आसपास की सराउंडिंग का एक सेंस लगाते हैं, सेंस बनाते हैं। ये एथनोमेथोडोलॉजी कहलाती है। एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एवरीडे एक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स रेदर दैन जस्ट लुकिंग एट बिग सोशल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जब हमने पॉजिटिव अप्रोच पढ़ी थी, पॉजिटिव अप्रोच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सिस्ट की अप्रोच हो या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो, वो सारे बिग सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। रिलीजन हो, मैरिज हो, कास्ट हो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। वो बिग सोशल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, ये जो नॉन पॉजिटिव अप्रोच हैं उसके अंदर भी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच जो है उसके अंदर एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी दोनों ज़्यादातर इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं, उनके एक्शंस पर, उनके इंटरेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो अब हम देखते हैं एथनोमेथोडोलॉजी का बैकग्राउंड, इसका ओरिजिन क्या है। तो एथनोमेथोडोलॉजी दिस टर्म हैज़ ग्रीक रूट्स। इस टर्म का लिटरल मीनिंग है द ले मेथड्स दैट पीपल यूज ऑन अ डेली बेसिस टू अकम्प्लिश देयर एवरीडे लाइफ्स। पीपल आर व्यूड एज रैशनल्स, दे यूज प्रैक्टिकल रीजनिंग नॉट फॉर्मल लॉजिक इन अकम्प्लिश देयर एवरीडे लाइफ्स। एथनोमेथोडोलॉजी proposed by American sociologist Harold Garfinkel in late 1940s, but it was first systematized with the publication Studies in Ethnomethodology in 1967। यानी हैरोल्ड गारफिंगल अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। लेट 1940s में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन पहली बार ये पूरे तरीके से सिस्टमेटाइज तरीके से पब्लिश हुआ था स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में, इस पब्लिकेशन के नाम से। अब जो यूरोपियन फिनोमिनोलॉजी है, यूरोपियन फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी, ये दोनों जो हैं इनके बीच में काफ़ी सारे कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं। ऐसा क्यों? ऐसा पहली बात तो इसलिए क्योंकि जो हैरोल्ड गारफिंगल हैं, जो एथनोमेथोडोलॉजी के फादर हैं, और जो यूरोपियन फिनोमिनोलॉजी है वो एल्फ्रेड सुट्स की है। तो हैरोल्ड गारफिंगल जो थे वो स्टूडेंट थे एल्फ्रेड सुट्स के, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हैरोल्ड गारफिंगल के ऊपर एल्फ्रेड सुट्स का। तो इसलिए हम देखते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारे वेरियस कॉमन एलिमेंट्स हैं फिनोमिनोलॉजी के। ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि
वो उनका स्टूडेंट थे इसलिए इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। दूसरा ये है कि ये दोनों ही अप्रोच, एथनोमेथोडोलॉजी हो फिनोमिनोलॉजी हो, दोनों ही इंडिविजुअल ओरिएंटेड हैं, बिग सोशल स्ट्रक्चर्स पर इतना फोकस नहीं करती हैं। अब हैरोल्ड गारफिंगल जो थे, इन्होंने टैलकॉट पार्सन्स के से भी पढ़ाई की है। गारफिंगल हैड previously studied under Talcott Parsons. Fusion of Parsonsian and Schutzian ideas helped ethnomethodology give its distinctive orientation. यानी दोनों का फ्यूजन है, पार्सोनियन, टेलकॉट पार्सोनियन के आइडियाज़ और शुत्जियन दोनों के आइडियाज़ मिलकर एक ऐसी डिस्टिंक्ट अप्रोच बनती है, दोनों का मिक्सचर है एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर। एरॉन एक और इन्फ्लुएंस है, बिग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी इसमें। और एक जो बेसिक सा डिफरेंस अगर हम देखें, फिनोमिनोलॉजी जो है, फिनोमिनोलॉजिकल सोशलिस्ट ट्रेंड टू फोकस ऑन व्हाट पीपल थिंक। फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी दोनों जो हैं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हैं, इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करती हैं। फिनोमिनोलॉजी ज़्यादा फोकस करती है व्हाट पीपल थिंक, और एथनोमेथोडोलॉजी ज़्यादा कंसर्न्ड है व्हाट पीपल एक्चुअली डू। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी दोनों रिजेक्ट करती हैं ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ रियलिटी, रिजेक्ट्स सोशल ऑर्डर विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड नॉट एन इंडिविजुअल। यानी सोसाइटी से इंडिविजुअल की तरफ अप्रोच को रिजेक्ट करती है। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल से सोसाइटी, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी इस अप्रोच को करते हैं कि इंडिविजुअल से सोसाइटी है, ना कि सोसाइटी से इंडिविजुअल है। सो दिस इज़ वेयर ही क्रिटिसाइज मैक्स वेबर, दुर्खिम एक्सेट्रा बिकॉज दे फोकस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था, इसका ओरिजिन था। Garfinkel developed ethnomethodology because he was dissatisfied with traditional sociology, which he felt focused too much on big social structures and not enough on everyday actions and interactions of individuals. He wanted to understand how people create and maintain social order in their daily lives and how they make sense of their social world. तो एथनोमेथोडोलॉजी गारफिंगल ने इसलिए डेवलप की क्योंकि वो डिससेटिस्फाई थे ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से, जो उस वक्त की मैक्स वेबर हो, दुर्खिम हो, ये सब जो दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो टू मच फोकस्ड हैं बिग सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर और इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं इंटरेक्शंस के, एवरीडे एक्शंस के ऊपर। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर in their everyday lives and how they make sense of their social world. Like Durkheim, Garfinkel also considered social facts as fundamental social phenomena. यानी social facts fundamental social phenomena है। दुर्खिम की तरह गारफिंगल भी इसको अप्रूव करते हैं, लेकिन जो गारफिंगल के सोशल फैक्ट्स हैं वो बहुत अलग हैं दुर्खिम्स के सोशल फैक्ट से। जो दुर्खिम के सोशल फैक्ट हैं आर एक्सटर्नल टू एंड कोयर्स द इंडिविजुअल, यानी आर एक्सटर्नल टू एंड कोयर्स द इंडिविजुअल, यानी सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं और उन पर बाध्य करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि सोशल फैक्ट्स जो हैं, सामाजिक तथ्य जो हैं, वो व्यक्ति से बाहर होते हैं, यानी समाज के अंदर होते हैं, और वह समाज व्यक्ति को बाध्य करता है, यानी सोसाइटी इंडिविजुअल पर इम्प्लीमेंट करती है। दैट इज़ वाई द सोशल फैक्ट्स ऑफ दुर्खिम आर एक्सटर्नल एंड कोयर्स द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल को बाध्य करते हैं और
एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल यानी व्यक्ति से बाहर होते हैं। लेकिन गारफिंगल के सोशल फैक्ट्स अलग हैं। वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट एज अ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ मेंबर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है सदस्यों की उपलब्धि के रूप में सामाजिक तथ्यों की निष्पक्षता, दैट इज सोशल फैक्ट्स दो seem objective and external are actually created and sustained through the collective actions, interpretations and interactions of individual within society। वो ये कहते हैं, गारफिंगल कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स दिखने में भले ही ऑब्जेक्टिव हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन एक्चुअली वो बनाए जाते हैं, उनको मेंटेन करा जाता है और इंडिविजुअल एक्शंस, इंटरप्रिटेशन, इंटरेक्शंस के थ्रू ही सोसाइटी में वो इम्प्लीमेंट होते हैं। दैट इज़ वाई ही सेड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट एज अ अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ मेंबर्स, यानी जो इंडिविजुअल हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी एक तरीके से उपलब्धि है कि सोशल फैक्ट्स समाज के अंदर अस्तित्व में है, क्योंकि इंडिविजुअल उनको डेली बनाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्रिएट करते हैं, सस्टेन करते हैं। अब एथनो मेथोडोलॉजी के अंदर दो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, इंडेक्सिकलिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी। एक अकाउंट्स का भी है, कहने को एक कन्वर्जेशनल एनालिसिस भी है, लेकिन दो मेन हैं, इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी। बोथ आइडिया शो हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइव्स यूजिंग दीज टू प्रिंसिपल्स, दीज टू आइडियाज़। अब ये क्या है इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं इंडेक्सिकलिटी। इंडेक्सिकलिटी मीन्स सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन, डिफरेंट रिस्पॉन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। उनका कहना है इंडेक्सिकलिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिनोमिना, उसका जो सेंस है, उसका जो मतलब है, वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यानी एक स्पेसिफिक सराउंडिंग के अंदर उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे ही वो सराउंडिंग हट जाएगी, उस ऑब्जेक्ट का, उस फिनोमिना का मतलब बदल जाएगा। ये इंडेक्सिकलिटी का प्रिंसिपल है। कन्वर्जेशन ऑफ एनी काइंड, जेस्चर, साउंड, मूवमेंट, फिनोमिना, वर्बल, नॉन वर्बल, एवरीथिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि सेम क्वेश्चन का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है डिफरेंट सिचुएशन में। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और इंटरव्यू। भाई सेम क्वेश्चन